एलन सेवरी नाम से एक जिम्बाब्वेन इकोलॉजिस्ट हैं। ही हैज 35 years ऑफ रिसर्च, और उन्होंने क्या बताया है कि जनरली जो लैंड होता है ना, अगर आप उस पर ज्यादा समय तक वो करेंगे ना, एग्रीकल्चर करेंगे और उसको सिर्फ मतलब रेगुलर पैटर्न में एग्रीकल्चर करेंगे तो खत्म हो जाता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स। ये आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉलो होता है। अगर आपने झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, 6th क्लास में एसएसटी में पढ़ते हैं ये, मेरे को तो ध्यान में है अच्छे से। स्पेशली जो नोमैड्स, नो प्रभुजी नहीं पढ़ाया 6th क्लास में। अरे जो नोमैड्स होते हैं या जो ट्राइब्स होते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो एक जगह पे रहते हैं थोड़े समय तक, वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर जब उसका फर्टिलिटी रेट या यील्ड कम हो जाता है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और जो वो वाला पूरा एरिया है ना उसको जला देते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। वहां का फॉरेस्ट काटेंगे, वहां पे उगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ा तो प्रभु जी नोमैड्स वाला पढ़ा है, बट ये नहीं है। नोमैड्स के बारे में पढ़ा है बट ऐसे नहीं पढ़ा जो आप बता रहे हो। हाँ, ये तो मैंने बता दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ते हैं इसको। एक कॉन्टूर फार्मिंग होता है जो हिल्स के ऊपर होता है, एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, एक होता है प्लेन्स के अंदर एग्रीकल्चर। और मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊं क्या यहाँ पर, तो यही नहीं पता। एनीवेज ठीक है। सो टुडे माय सिस्टर चाहत has also joined for the first time, so we also welcome her. तो वो जो इकोलॉजिस्ट है ना, वो इकोलॉजिस्ट इस बात को बता रहा है कि एक ऐसा लैंड जहां पर वो रहते हैं ना, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, गायें होती हैं, ये सब वहां पे दे व्हाट दे डू, दे कंटिन्यूअसली रोम ओवर दैट एरिया। वहां पे घास खाती है, वहां पे चल के जाती है ना, दैट एरिया नेवर बिकम्स अ डेजर्ट, जो नेचुरली हमारे विलेजेस में होता है। हमारे विलेज के अंदर ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर ये सब चीजें चलती हैं। तो बता रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम मीट इंडस्ट्रीज के बारे में, मीट इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, एक एरिया को क्लियर कर देंगे और उसके बाद वहां पे उगाएंगे और जितने भी सारे एनिमल्स होंगे उनको मार देंगे। तो ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट किलिंग एनिमल्स, कि किलिंग एनिमल्स से आपको ही नुकसान हो रहा है, बिकॉज जो आपका लैंड है वो डेजर्ट बन जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप वहां पे कुछ उगा ही नहीं पाओगे। इट्स अगेन फॉर योर ओन लॉस। समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो आगे बढ़ते। नेचुरल मेडिसिन और हीलिंग, जो वैदिक लाइफस्टाइल है ना, इट इज अबाउट नेचुरल हीलिंग। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर ओनली थ्रू वाटर या फिर सन थेरेपी होता है, म्यूजिक साउंड थेरेपी भी है, ऐसे करके थेरेपीज है जिसमें आप नेचुरली थ्रू नेचुरल सिस्टम एंड नेचुरल प्रोसेसिंग यू कैन हील योरसेल्फ। ये सब चीजें बताते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू शेयर इज दैट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, पता है किसी को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है? मेडिसिनल कंपनी, जैसे ये जो प्रभु जी कंपनीज, हाँ, हैंड रेस करके बोलिए। कंपनीज जो सारी दवाइयां बनाती हैं सारी ना, जिसको हम एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको बोलते हैं एलोपैथी। तो जितना टोटल एमिशंस, जितना टोटल ग्रीन हाउस गैसेस आप सबको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है ना, तो जितना एमिशंस, जितना ग्रीन हाउस गैसेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं एक साल के अंदर, दैट इज मच मोर कंपेयर्ड टू ऑल द व्हीकल्स दैट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से। जस्ट अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू। और हमारे यहाँ पे देसी जड़ी बूटी होती है। अभी मेरी बॉटनी की प्रोफेसर है, मैं आपको शेयर करूंगा। तो मेरी बॉटनी की प्रोफेसर थी पिछले कॉलेज की, उन्होंने मेरे को शेयर किया मणिपुर के अंदर एक नेचुरल वो होता है, हर्ब है जो उगता है। तो वो हर्ब जो है ना, उसके अंदर सारी वो है क्वालिटीज है, उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कोविड-19 के वायरस को बॉडी के अंदर रेप्लिकेट होने से रोक देती है। समझे? हमको मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे बहुत बारिश होती है, वहां पे एक ऐसा हर्ब मिला है
जो क्या करता है, कोविड-19 का जो वायरस है ना, जो अपना प्रोसेस करता है, इसके थ्रू मल्टीप्लाई करता है बॉडी के अंदर और इन्फेक्ट करता है, उसको वो रोक देता है। तो जितना भी सारा सोल्यूशन है ना, जितना भी सारा प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है। ओनली थिंग इज कि हम हमेशा आर्टिफिशियल वेज को कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। दिस इज डायरेक्टली लिंक टू दिस थिंग, सिंपल लाइफस्टाइल। हाँ, हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल था ना, इसलिए ये सारा चीजें होता नहीं था पहले। आपको क्या लगता है जो बैक्टीरिया हैं अभी आए हैं बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया पहले भी होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे? अभी आए हैं आई गेस। पहले भी थे। पहले भी थे। पहले चलो भी थे। ठीक है, दो पार्टी हो गई। कितने लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक एंड Prabhu, my friend has joined the हाँ first. यस, तेजस also joined us for the first time, so we also welcome Tejas. हरे कृष्णा। Yes. Actually, I was lagging a little bit. Can you repeat the question if possible? माय सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है ये जो वायरस है और जो अलग अलग बीमारियां हैं, ये अभी आई हैं हाँ जी। या ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी? जितने लोग बोलते हैं कि अभी आए हैं वो अपना हैंड रेस कीजिए, वर्चुअल हैंड रेस। 1 2 3 4 5। बस 4 लोग मानते हैं, बाकी सब लोग क्या क्या? अच्छा तेजस्वी है 5 6, बाकी सबका क्या मानना है पहले से एग्जिस्ट करती थी? अच्छा, क्यों, कोई बताना चाहेगा कि अभी क्यों आए हैं? चाहत से सकता है, चाहत क्या लगता है क्यों आए हैं मेडिसिन, क्यों आए हैं ये सारी बीमारियां अभी और पहले क्यों नहीं थी? बोलो भाई, आगे बढ़ो। निशित। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ निशित तो आपका नाम ही है। प्रभु जी इसलिए आई है क्योंकि अभी के टाइम पे पहले फैक्ट्रीज क्या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, लेकिन आजकल होती है। इस वजह से उन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री पॉल्यूशन निकलता है, जिस वजह से कई सारे टाइप की डिसीजेस क्रिएट हो गई हैं। तो मेरा मेजर क्वेश्चन था अबाउट बैक्टीरियाज, ये सब बैक्टीरियाज और ये सारी चीजें, तो बैक्टीरियाज का पूछा था। ठीक है, केशव का कैमरा ऑन। हाँ अभी आने तो दो ये बात, अभी तो फॉर में बात हो रही है। केशव का कैमरा ऑन नहीं है। बिंदा? तो जी मेरा भी सेम पॉइंट ही था दैट जब इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एंड अभी हम लोग और केमिकल्स भी यूज करने लग गए हैं, लाइक कोविड भी तो इज लाइक अ केमिकल ओनली व्हिच गॉट लूज, तो वी आर यूजिंग कल नहीं है, वो वायरस है। केमिकल कह सकते हैं, मतलब नहीं टाइप कह सकते केमिकल उसको। मान्या? I think so that first people keep hygiene, but now onwards, now like these days, people not keeping so much hygiene in their areas. तो उससे बैक्टीरिया बन सकती है क्या? बैक्टीरिया थोड़ी क्रिएट हो जाएंगे उससे, ये क्वेश्चन है ना मेरा। Yes, some bacteria can be created, but because of pollution also. बैक्टीरिया क्रिएट नहीं हो सकते खुद से। एवोल्यूशन थ्योरी है ना, उसको हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैन, जो बताता है ना एवोल्यूशन थ्योरी, जो भी हम पढ़ते हैं आज तक हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, दैट कैन ओनली टेल सर्टेन चेंजेस जिससे कुछ अडेप्टेशन हो गया हो, म्यूटेशन हुआ हो। जैसे हमने पढ़ा कि ये जो इसका वायरस का अलग अलग स्ट्रेन आया, हमने पढ़ा ना, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के अंदर अलग अलग स्ट्रेन थे वायरस के। म्यूटेशन, वो डेल्टा प्लस ऐसे म्यूटेशन सिर्फ इतना कर सकता है कि वो एक वायरस, मतलब एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में वेरिएंट बना दे। एवोल्यूशन, इट कैन नॉट रिजल्ट इन अ न्यू स्पीशी ऑल टुगेदर। तेजस कुछ बोलना है आपको? नहीं। ठीक है, आपका हैंड रेस था। एवोल्यूशन से नहीं आ सकता। सो
एज पर द वैदिक स्क्रिप्चर्स जितना भी सारा लिविंग एंटिटीज है बैक्टीरिया के अंदर विश्व होता है, दे एग्जिस्टेड बिफोर हैंड, बट अभी वो इफेक्ट करने लगी है, पहले इफेक्ट नहीं करती थी। क्यों करने लगी है? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है। आई वाज डिस्कसिंग दिस इन द आफ्टरनून। आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए हैं। आपको बताऊं सिंपल सा लाइफस्टाइल देखिए। प्रभु जी मैं भी यही बोलने वाली थी। फिर से आपका पॉइंट बोल दिया, सॉरी। तो पहले का लाइफस्टाइल कैसा होता था ना, आप देखिए, अगर आप विलेजेस में जाएंगे, जूते चप्पल जो है वो घर के बाहर उतारते थे, जूते चप्पल घर के अंदर नहीं लेके आते थे। क्यों नहीं लेके आते थे? अब क्या लगता है जूते चप्पल घर के अंदर क्यों नहीं लेके आते होंगे? हैंड रेस्ट प्लीज। ध्रुव। फॉर सैनिटेशन पर्पसेस, ताकि घर गंदा ना हो। घर गंदा ना हो, घर गंदा हो तो क्या होगा? झाड़ू मार देंगे, झाड़ू मारते रहेंगे प्रभु जी, उसकी वजह से थोड़ी, इसलिए तो डिजीज आती है। गंदगी हमारे पास इतनी है, पोल्यूशन की वजह से इतने सारे वो तो मेन चीज ये होता हो था, रही है। ये जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ये ना आ जाए। जर्म्स के बारे में तुम बचपन से सुनते आ रहे होंगे ना, लाइफ बॉय 99.9% जर्म्स को मारता है, डेटॉल भी मारता है, सब सुनते आ रहे होंगे ना। ये वाला साबुन लो, ये वाला साबुन लो। इंडस्ट्रीज जो है, ये कंपनीज बेच बेच के थक गई अपने प्रोडक्ट। तो ये जर्म्स, इसीलिए चप्पल को बाहर उतारा जाता था घर के बाहर ही। अभी हमारे शू स्टैंड कहाँ होते हैं? घर के अंदर। तो हमको क्या चाहिए? घर के बिल्कुल बेड के पास में चप्पल उतारते हैं। अरे हमारे पैर इतने कोमल है कि जमीन पे कैसे टच हो जाए? जमीन पे टच नहीं होते पैर, ठंड लग जाएगी हमको। वीक हो गए हैं एक्चुअल में लोग इतने, बता रहा हूँ। मेरी मम्मी है, शी कैन नॉट वॉक विदाउट, वो चप्पल के बिना वॉक नहीं कर सकती अभी। मेरी दादी नहीं कर सकती अभी। हाँ, बट एक्चुअल में ये सब यहाँ पर है और कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे घर में कितने सारे लोग हैं। घर में तो कोई भी चल सकता है यार। मैं चप्पल की बात प्रभु जी, मेरी मम्मी मेरे को इतना कहती है, तुम नंगे पैर घूम रहे होते हो पूरे दिन, चप्पल नहीं पहनते, गंदे होंगे पैर। प्रभु जी वो कहते हैं फ्लैट फुट हो जाएगा, फ्लैट फुट हो जाएगा। फ्लैट फुट हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि पैर लंबे हो जाएंगे। पैर लंबे हो जाएंगे तो क्या नुकसान है? पैर लंबे हो जाएंगे तो नुकसान क्या है? मेरे को बताओ। मान लो आप बड़े हो गए, पैर आपके छोटे से रह गए, फिर आपको अजीब नहीं बोलेंगे ये कैसा व्यक्ति है, इतने बड़ा व्यक्ति हो गया 6 वो फुट का? कहते हैं कि एज के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे लंबे। ऐसे कुछ नहीं होता है। चढ़ते पैरों पे। मेरे को भी यही सुनने को मिलता था प्रभु बचपन से। मैं नहीं मानता। मेरे को तो मजा आता था नंगे पैर चलने में, सही बताऊं इसलिए। बट मैंने देखा ना प्रभु वृंदावन फिर आपके पैर गंदे हो जाएंगे। तो सफाई रखो ना घर के अंदर। गंदे हो जाएंगे तो सफाई, गंदे इसलिए होते हैं क्योंकि जितना भी सफाई रखो, कहीं दरवाजा खुलेगा तो धूल तो आएगी ना। तो क्या हो गया? पैर झड़ सकते हैं ना। सुन लीजिए, इसलिए बताता हूँ। मेरी बात सुन। धुल भी सकते हैं पानी से धोकर। झाड़ सकते हैं। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर टुडे। टुडे इज अ बैड डे फॉर मी। आई एम जी बहुत भी चल रही है, सिंस इट इज हैपनिंग सिंस मॉर्निंग। तो पॉइंट वाज, मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी बाहर से ही आती है ना सारी। घर के अंदर तो मिट्टी इतनी नहीं होती, मिट्टी बाहर से हवा चलेगी तो ही आएगी। तो आप चप्पल नहीं पहन के आएंगे तो इतना गंदा नहीं होगा घर। और इट इज फॉर हाइजीन पर्पसेस। आपको अभी क्यों करते हैं? जैसे ही घर से आते हैं, बाहर से आते हैं तो हैंड सैनिटाइज करते हैं, वो सब करते हैं, हाथ धोते हैं अच्छे से, पैर भी धोते होंगे आप लोग कुछ। ये पहले से होता है हाइजीन एंड आल्सो बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, कोविड की वजह से कर रहे हैं। बट एक्चुअल अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सिंपल सा। अगर आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम सुना है, तो चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में जब वो मिलने जाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती से, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं बिल्कुल एंट्रेंस पर। कहाँ बैठते हैं? जहां पर सब लोग पैर धो रहे होते हैं, उस जगह पे बैठते हैं। वो एंट्रेंस होता है गेट का। या अगर और जाएं, उससे पहले भी जाएं, तो राजसूय यज्ञ जब हो रहा होता है युधिष्ठिर महाराज का, तो उस समय भगवान लेते हैं जूते चप्पल का सेवा। वो एंट्रेंस पे बैठे होते हैं, जो भी आता है उनके जूता पकड़ रहे होते हैं। तो एंट्रेंस पर ही होता था दोनों चीजें, जहां पे आप वो करेंगे, चप्पल उतारेंगे फिर पैर धोएंगे। इसलिए जनरली क्या होता था, घर के बाहर में ही हैंड पंप होता था। अभी भी देख सकते हैं विलेजेस में जाके, अगर आप में से किसी का गाँव हो जहाँ पे आप लोग गए हो, वहाँ पे देख सकते हैं। मैं गाँव में गया हूँ, वो होता है। हाँ, एक सेकंड। और साथ साथ अगर वो नहीं होता था तो ना वेल्स होते थे, कुएं। कुएं का भी कितना इंपॉर्टेंट पर्पस है आप सोचिए।
कुएं का मतलब क्या है कि आपको अभी जैसे शावर है या मोटर चल रही है घर के अंदर इस सबमर्सिबल लगा हुआ है, 4 लोग हैं बट सबमर्सिबल लगा हुआ है, तो क्या है जितना पानी आपको चाहिए आता रहेगा, मतलब वेस्टेज का पूरा चांसेस है। हैंड पंप में क्या है, किसी ने हैंड पंप यूज किया है खुद से कभी? हाँ प्रभु जी मैंने किया है ना? प्रभु तो जी, वो प्रेशर बहुत लगता है उसमें, जान दबाए लगती है ना? फिर उसको ऊपर करे, जान फिजिकल लगती है। पावर, वेट लिफ्टिंग होती है। फिजिकल पावर बहुत लगती है उसमें। समझ गया हाँ, तो वहां पे जान लगती है। और अगर कभी किसी ने गलती से कुएं से बाल्टी निकाली हो, उसमें तो निकल जाती है जान। हैंडपंप में जान लगती है, उसमें निकल जाती है। डर होते गिर ना जाए अंदर, बाल्टी ज्यादा भारी होगी तो। आपका वेट 20 किलो, बाल्टी का वेट 10 किलो, गिर गए अंदर, खत्म। तो वहां पे देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस, और वो भी घर के बाहर है तो आपको उठा के अंदर लेके आनी पड़ेगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि आप एक ड्रॉप भी वेस्ट करोगे। उठाते अगर गिर गया तो थप्पड़ और पड़ता था सर के ऊपर। तेरे को पानी नहीं उठाना आता, पानी वेस्ट कर रहा है। उतना सा पानी अगर गिर गया तो चलते चलते गिरता है ना। अगर आपने कभी गॉड फॉरगिव, अगर आपने कभी बाल्टी उठाई हो घर में तो, है ना? उठाई है प्रभु जी, बहुत उठाई है मैंने तो, बहुत प्रभु जी उठाई है। बहुत बारी उठाई है। छोटी बाल्टी वाली उठाई है बट वही बता रहा हूँ ना। तो वहां रोज पे मतलब- वेस्टेज का चांस बच गया ना कितना। आप नहीं कर सकते ना कि टूटी चला दिया, पानी आ रहा है, शावर डाल दिया, ऊपर चल रहा है और हम नहा रहे हैं, नहाते नहाते गाना गा रहे हैं, अपने बाल संवार रहे हैं। कुछ लोग तो करते होंगे ना, जब शैम्पू लगा रहे हैं उसमें यहाँ पे स्पाइक्स करा, ऐसे करा, नहीं ऐसे करके दिखता हूँ, ऐसे बढ़िया दिख रहा हूँ, फिर ऐसे करेंगे। मैं तो करता था प्रभु जी बचपन शैम्पू लगाते हैं फिर अभी उसके तो बाद फायदा नहीं। स्पाइक। में। अभी तो होगा नहीं आपका। मैंने अभी बाल बिठा लिए थे, नहीं तो मैंने खड़ाए हुए थे बाल। हाँ, तो ये सब करते हैं, खो जाते हैं बिल्कुल। शावर चल रहे हैं, भूल गए हैं, पानी वेस्ट हो रहा है। ब्रश कर रहे हैं और चल रहा है नीचे पानी, तो वहां पे वेस्टेज का चांस है ही नहीं कुछ। एक डब्बे में ही आपको करना है सब कुछ। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कितना ज्यादा फर्क पड़ता है सिंपल लाइफस्टाइल से। नीचे बैठ के खाना है जी, तो डाइनिंग टेबल जरूरत ही नहीं है। डाइनिंग टेबल फर्नीचर बन के पाचन शक्ति बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ। अच्छा होता है। ड्राइंग रूम करके कुछ होता नहीं था। अच्छा ठीक है, वृंदा बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं, फिर ज्यादा हजम नहीं होगा आपको, एसिडिटी हो जाएगा। प्रभु जी मुझे डस्ट के बारे में कुछ बोलना था। जैसे आप कह रहे थे कि अगर हम बाहर की चप्पल घर में लेकर आएंगे, या अगर हम चप्पल नहीं पहनेंगे और हमारे पैर गंदे हो जाएंगे तो हम धो लेंगे। तो डस्ट इज नॉट जस्ट प्लेन डस्ट, उसके साथ बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं which may still be there even after you wash it with water and soap. तो फिर आप थोड़ी चाट रहे हो अपने पैरों को, जो वो मुंह के अंदर चले जाएंगे। Let them remain over there. तो प्रभु जी ये थोड़ा ना होता है let them remain over there। तो कोई फूल नहीं है। नहीं, अगर आप चप्पल पहनोगे तो वो नहीं लगेंगे फिर उसके ऊपर। ऑब्वियसली लेकिन वो चप्पल पे लगेंगे ना, चप्पल का पूरा पर्पस वही है। और चप्पल के अंदर, चप्पल के ऊपर ही तो वो मिट्टी आएगी हमारे पैर पे। प्रभु जी अगर गलती से हाँ यस जी, सो मतलब कि अगर मैं बिना चप्पल के घूमता हूँ तो मतलब मेरे पैर जब गंदे होते हैं तो मैं बोलती है चप्पल क्यों नहीं पहनता। उसके बाद अगर मैं चप्पल पहनता और फिर मेरे पैर गंदे होते तो मैं बोलती है चप्पल में मैल आ गई है। तो मतलब चप्पल में भी मतलब गंदी होती है, मतलब कि मेरे पैर ऐसे नहीं करना होता। देखिए पैर धोने होते हैं फिर चप्पल पहननी हाँ होती है। वो ठीक है, बट जो चीज आप बोल रहे हो कि चप्पल पूरा बचा लेगी, चप्पल से नीचे वाला पार्ट बचा रही ना, ऊपर वाला पार्ट तो है। अगर आप जूते तो पहनते हमारा हैं तो भी पैर नीचे वाले गंदे। पार्ट पे छोड़ना है प्रभु जी, हमारा पैर अरे ऊपर वाले यार, पार्ट अगर आप जूते पहन रहे हो तो भी पैर के अंदर मिट्टी आती है। मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें जहाँ पे जरूरत है वहां पे पहनिए ना। घर के अंदर इतने ज्यादा जर्म्स कहाँ से आ जाएंगे? घर के अंदर घर को क्लीन रखिए ना। अगर आप बाहर देखिए, अगर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अगर गंदे हो आपको जाते हैं। अगर आपको चप्पल पहननी ही है ना, तो घर के लिए अलग से स्लीपर्स ले लीजिए। अगर आप यू आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट योर फीट। रोजी जापान में है वो अलग चप्पलों का है, वो जापान में है वो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो चप्पल आप सब जगह पहनते हैं उसको घर के अंदर लोग जाके अपने बेड साइड में पार्क करते हैं। यहीं पे गाड़ी में हमारी चप्पल पार्क होगी, उसको बैठ के निकल जाएंगे। अगर इफ यू आर सो मच कंसर्न, अगर आपके पैर बहुत सेंसिटिव है तो फिर जरूर पहनिए चप्पल। बिकॉज मैंने तो देखा है वृंदावन के अंदर, आई ऑल्सो ट्राई दिस। जब भी हम वृंदावन में जाते हैं वी ट्राई की जनरली वॉक बेयरफुट, और वहां पे तो लोग नंगे पैर चलते हैं। अरे वन ऑफ द मोस्ट हेल्थीएस्ट पीपल, 70-80 साल के बुढ़े लोग भी होते हैं, वो भी चल रहे होते हैं हर रोज नंगे पैर।
तो ऐसा नहीं होता कि उनके पैर में जर्म्स आ गए और इन्फेक्शन के मारे उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे तो सब लोग मरते रहेंगे क्योंकि प्रभु जी पैर के मम्मी अंदर मेरे को एक और चीज कहती है कि कुछ सांप वाप गिरा हुआ होगा तुम्हारे पैर में लगेगा, ये सफाई हो सफाई जाएगा, वो सफाई क्लेanलीनेस सफाई को बहुत होती है तब भी। क्लेanलीनेस को बहुत प्रभु जी ध्यान दिया अगर गया है। झाड़ू लगने के बाद कुछ सांप गिर गया तो? प्रभु जी मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो मैं आपसे अभी पूछूं या फिर बाद में? बाद में पूछ लेना, तो मैं कोशिश करूंगा आंसर करने का। अभी आप प्रिंसिपल को समझिए, अगर सिंपल लाइफस्टाइल होगा ना तो आलतू फालतू चीज कोई रखेंगे ही नहीं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा ही नहीं। शार्प ऑब्जेक्ट क्या आएगा घर के अंदर? कीले लेकर घूम रहे होंगे या बोतल, ग्लास की बोतल ऐसे कुछ गिरेगा। नहीं प्रभु जी मेरे घर में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट्स व्हाई तो कंस्ट्रक्शन मम्मी मेरे को कह रही होती है। टोटली डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। वहां पे आप चप्पल नहीं पहनोगे तो बेवकूफी है आपकी। स्टेपलर नहीं का प्रभु पिन जी गिर गया तो? अंदर भी, प्रभु जी चलो अंदर भी मेरे को कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट हमें डिटेल्स अलग होती है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, एक्सेप्शंस होते हैं। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना उसको समझिए, अपने अपनी लाइफ में आप अप्लाई कीजिए, अपने दिमाग को यूज करके। वो भगवान ने दिया है ना, उसको यूज कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे कैसे होता था। एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते हम इस अभी के एटमॉस्फेयर में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता था और इसको हम थोड़ा बहुत भी अप्लाई करेंगे, वी विल सी डिफरेंस। इवन टॉयलेट्स भी है ना जो घर के बाहर होते थे, अटैच टॉयलेट्स नहीं होते थे। अटैच टॉयलेट्स दैट इज टोटल वो कंटामिनेटेड होते हैं सारा, और दिस इज वेरी बैड। तो घर के बाहर टॉयलेट होते थे, घर के बाहर से नहा के आते थे। ऋषि मुनि जाते थे ना गांव, वहां पे नहर में जाते थे स्नान करने। यस प्रभु जी। तो ऐसे करके। और अभी देखिए क्या होने लगा है, फ्रिज रखते हैं घर के अंदर ना। अब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने फ्रिज को बाहर फेंक दिया, बट मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, तो प्रिंसिपल को ग्रहण करना चाहिए, ये मैं बता रहा था। वी शुड ट्राई टू बिकम एसेंस सीकर्स। कचरे में से, मैं कचरा तो बता नहीं रहा पहली बात, बट हमको ऐसा होना चाहिए कि कचरे में से भी हमको सोना निकालना चाहिए। हम उल्टा उल्टा भी नहीं कर पाते उसका, चीज को समझिए। फ्रिज मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। फ्रोजन मटेरियल ले आए, हफ्ते की सब्जी एक बार में लाके रख दी। अब कोविड के टाइम पे तो ठीक है, बट वैसे क्या बासी खाना खा रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं 17 चैप्टर के अंदर, 3 घंटे से ज्यादा कुक्ड खाना इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तामसिक, तो नहीं खाना चाहिए वो। और हम क्या करते हैं, 2-3 दिन पुराना चीजें खाते हैं। फ्रेश फूड के अंदर ही सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, और हम सारा न्यूट्रिएंट्स तो दे नहीं रहे। हम क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मैदा खाते हैं, वो चीजें, उसमें तो न्यूट्रिएंट कुछ होता है नहीं। आप पूछो फेवरेट फूड आइटम क्या है, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब निकल के आना है सबके मुंह से, दिमाग से, दिल से, जीभ से, सबसे यही निकल के आना है, पास्ता, पिज्जा, बस। So it is not helping you in any way. It is destroying your digestive system. मैं 7th क्लास में खाना छोड़ दिया था, ये सब चीज इस्कॉन में आके पता लगा कि खा सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, भूख लगा के कभी कभार खा लेते हैं। आई स्टॉप्ड इट इन क्लास 7 क्योंकि मेरे को पता था दिस इज नॉट गुड। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ। मेरे पापा बोलते थे कुछ फायदा नहीं है सब चीज का। सही बात है, फायदा नहीं है कुछ, मतलब आप कुछ खा रहे हो तो लगना भी चाहिए। देखो पिज्जा का वो लगा दिया स्टिकर, सब जगह पिज्जा है, क्या कर सकते हैं। तो जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल की जरूरत ही नहीं है आपको, फर्नीचर एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। वहां पे क्या होता था, बैठक होती थी, बैठक, आसन दिए जाते थे सबको, सब बैठते थे आसपास में। वो सब बर्तन किसके होते थे, मिट्टी के, या वो सब डिस्पोजेबल बर्तन, उसमें कर रहे हैं। तो देयर इज नो वेस्टेज, सिंपल लाइफस्टाइल। ये सरोजी, जब हम हाथ से खाते थे उससे भी बहुत फायदे होते थे, व्हेन वी ईट विद हैंड्स, और वो मिट्टी के बर्तनों में भी खाते थे, क्यों अभी भी खाना चाहिए। ये सरोजी। हाँ, प्रभु जी, आज मेरे पापा ने बोला था कि वो जो होते हैं ना छोटी छोटी चौकियां जिसपे खाना रखते हैं, हाँ, वो बनवाएंगे, फिर हम उसी पे खाएंगे। हाँ, ये आप देख सकते हो वहां पर। कहाँ पर, गदा भवन में, मायापुर में। गदा भवन में ऐसे ही है, ऐसे बड़ा सा स्लैब बना रखा और उसके ऊपर रखा जाता है, वहां पे खाते हैं। ये ट्रेडिशनल वे खाने का। तो मैं सिंपल लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, सिंपल लाइफस्टाइल से। ये तो मैं जस्ट कुछ एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आप पैसे अप्लाई करोगे हर एक चीज को तो यू विल फाइंड सो मच ऑफ बेनिफिट सब चीज में। सिंपल लाइफस्टाइल का कितना फायदा है अपने जीवन में, हम अप्लाई तो करें। कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप्स, उसका अभी जैसे हमारा कम्युनिटी है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होगा, वी कैन शेयर इट विद समवन। बट आज के समय पे पीपल आर इंटरस्पर्स्ड, अकेले अकेले हैं। न्यूक्लियर फैमिली का भी अभी क्या हो गया है, एटॉमिक फैमिली नहीं, न्यूक्लियर तो छोटा होता है।
न्यूक्लियर छोटा होता है एटॉमिक से ना। हाँ, तो क्या ही बन गया पता नहीं। अकेले रह रहे हैं शहर के अंदर, कोई है ही नहीं आसपास करने वाला, बड़े बड़े लोगों को कोई नहीं है, और लाइफ में प्रॉब्लम होगा इफ नॉट शेयर विद समवन, तो फिर अंदर ही अंदर लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है। आपको पता है कोविड के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डाइवोर्स रेट्स बढ़ गए, क्योंकि कोई था ही नहीं बात करने को, देयर वाज नो वन। ये सब समस्या बढ़ गई, सुसाइड्स बढ़ गए, ये सब समस्या है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट। और हमारा ऐसे था, सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे कि उनके गांव के अंदर होता था ऐसे, उनके पापा जाते थे खेत में, खेत से काम करके आते थे, 6 बज जाते थे, खाना खाते थे, अंधेरा हो गया, 7 से लेके 8 बजे तक जो लोकल टेम्पल था। सुंदर गोपाल प्रभु कौन है? सुंदर गोपाल प्रभु इज द हेड ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम, जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग लिया है। इस्कॉन गुरुग्राम, रामवत, तो सब लोग तो you can just consider a very exalted personality. So he was telling, उनके गांव में ऐसा होता था 7 से 8 बजे सब लोग इकट्ठा होते थे, कभी रामायण, कभी महाभारत, रामचरितमानस, सब पे कथा हो रही होती थी, भगवत गीता सब लोग सुनते थे। सुंदर गोपाल प्रभु जी के पिताजी को पूरा का पूरा रामचरितमानस 10,000 श्लोकास याद है एज इट इज। ऐसे करके लोग होते थे। अब सोचो उनका मेमोरी शार्प नहीं होगा, हम लोग सिंपल चीजें याद नहीं कर पा रहे। हम लोग क्या याद कर रहे हैं पबजी में उस मोड के अंदर क्या होता है, या ये गाने याद कर रहे हैं, ये वाला गाना इसने गाया, ये गाने में ये है, भूल गया तो अच्छा मेरे को लिरिक्स बताओ, सब चीजें कर रहे हैं। देर पता है आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक 30 साल लंबा स्टडी करा। इट इन्वॉल्व्ड 750 पीपल, 400 पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड 350 पीपल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। 1926 से लेके 2016 तक 80 साल नहीं, 1936 से 2016 तक 80 साल का उन्होंने स्टडी किया, और उसमें उन्होंने उनका वो था रिसर्च था कि व्हाट मेक्स वन हैप्पी, ये उनको निकालना था। 80 साल के लॉन्ग, आपको क्या लगता होगा क्या उन्होंने निकाला होगा आंसर इस चीज का? व्हाट मेक्स वन हैप्पी? सिंपल लिविंग। हैंड रेज कर सकता है, जिनका हैंड रेज है वो आंसर करना चाहते हैं सब, नहीं तो अपने हैंड डाउन कर लीजिए। प्रभु जी, कैन यू रिपीट? उनका जो स्टडी था उसका टॉपिक था व्हाट मेक्स वन हैप्पी। तो क्या आंसर, क्या फाइंडिंग निकाला उन्होंने 80 साल के अंदर, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। क्या लगता है? माही कहीं बाहर घूम रही है फिर भी क्लास अटेंड कर रही है, बहुत अच्छा। क्या लगता है माही, क्या आंसर होगा? सोच रही हूँ। निशिता? प्रभु जी, a person can be happy if he or she is satisfied with her living. Good try. ध्रुव, बाकी सब भी ट्राई कर सकते हो, इसके नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। पहले कहा था। पहले का हिया? प्रभु जी, प्लीज रिपीट। 80 साल का सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उन्होंने ये स्टडी किया व्हाट मेक्स वन हैप्पी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आंसर उन्होंने निकाला होगा। पता है तो बोलिए, नहीं तो सोचिए और फिर बोलिए। अरिंदम नहीं, पहले तेजस से सुनते हैं। तेजस गुप्ता फर्स्ट। प्रभु जी, क्योंकि जब वो इस्कॉन टेम्पल में गए तो उन्होंने देखा कि इतने नहीं गए खुश थे लोग हैं। इस्कॉन टेम्पल नहीं गए थे वो। अब बताओ। रिलेशंस मेक अ पर्सन हैप्पी। रिलेशंस। ओके, ठीक है। तेजस दूसरा वाला। हाँ जी, बताओ। रिपीट कर क्वेश्चन। अरे मैं 3 बार रिपीट कर दिया। What makes someone happy? प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो तब हैप्पी तब कोई होगा जब उसको कोई सांसारिक चीज से इतना ज्यादा प्यार नहीं होगा और वो भगवान में पूरी तरह से लीन होगा, मतलब तभी वो हैप्पी होगा।
गुड आंसर. ओके. अरिंदम. प्रभु जी, लाइक जो मुझे लगता है, इट्स लाइक दोज हु लेड अ सिंपल लाइफ, अ लाइफ ऑफ नीड्स नॉट वांट. लाइक उन्हें चाहिए, नॉट दैट लाइफ बट ओनली देयर नीड्स, लाइक काफी सिंपल लाइफ. सो आई गेस they were quite happy and satisfied. Okay, good. Bhavini. प्रभु जी, ऐसे लोग हैप्पी होते हैं जो लोग अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. जैसे किसी को कुछ बनना है, वो बन गया तो वो हैप्पी हो जाएगा. तो वो हैप्पी हो जाएगा. सही बात है. मेरा दोस्त था, हम 11th क्लास में थे, तो बोला कि क्या लक्ष्य है तेरे जीवन का. बोला कि मैं तो आईआईटी क्लियर करूंगा. बोला फिर आईआईटी क्लियर हो गया. फिर तो वो भी ऐसे रुक गया था जैसे मैं रुका ना. तो कह रहा है उसके बाद तो सोचा नहीं मैंने क्या करना. तो मैं कहा मतलब तेरी लाइफ खत्म, लक्ष्य खत्म, फिर उसके बाद तो खुश रहेगा जिंदगी में. कह रहे नहीं यार, आईआईटी का कुछ और तो करना ही पड़ेगा. तो एक चीज मिल जाएगी तो फिर दूसरी तरफ भागेंगे. तो ऐसे चलता रहेगा गाड़ी. ऐसा तो होगा नहीं कभी कि एक चीज खत्म हो गया तो उसके बाद बस खत्म लाइफ. तो एक गोल आ जाएगा तो फिर दूसरा गोल आएगा. वो गोल गोल घुमाता रहेगा. तो जो भी नेक्स्ट गोल आएगा चक्कर में नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो आप सब लोग जो भी टाटा कर रहे हैं, टाटा. टाइम खत्म हो गया. हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसकी वीडियो में भेजूंगा. वीडियो है यार, उसको देखना. व्हाट मेक्स वन हैप्पी, उसको डिस्कस करेंगे. प्रभु जी, मुझे एक चीज बोलनी है. बोलो. कि अगर कोई अपनी चीजों से खुश रहेगा तो वो खुश रहेगा. सेटिस्फैक्शन है. लेटेस्ट. हाँ. टाइम खत्म हो गया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी.